नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। वर्तमान के अंतिम शासक वर्धमान जिनराज, नित अर्चन तेरी करो वंदन बारंबार। जय जय आचार्य श्री शांति सागर, जय जय चारित्र चक्री, जय जय मुनिधर्म साम्राज्य नायक, जय जय तुभ्यं नमोस्तु। जय जय आचार्य धर्म सागर, जय जय वैराग्य मूर्ति, जय जय श्रीमद्दिगंबर चक्रेश, जय जय तुभ्यं नमोस्तु। जय जय आचार्य श्रेयांश सागर, जय जय चारित्र वृद्ध, जय जय दर्शन ज्ञान ताको वृद्ध, जय जय तुभ्यं नमोस्तु। जय जय आचार्य श्री अभिनंदन सागर, जय जय वात्सल्य मूर्ति, जय जय सर्वोपकारी गुरुवर, जय जय तुभ्यं नमोस्तु। श्री धर्म सागर मुनीश्वर शिष्य रत्न, रत्नत्रयाख्य निधिरक्षण सुप्रयत्न, धीरं नमामि जित शत्रुकृति तपस्वी, श्रीमद्दयार्णव गुरु करुणा समुद्र। महानुभाव, जैन दर्शन एक पवित्र और पावन दर्शन है। इस दर्शन में कलिकाल के सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव के द्वारा मोक्ष मार्ग पाहुर ग्रंथ में जैन धर्म की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, वह इस प्रकार है। जहरयणाणं पवरं वज्रं जगतरुगणानि गोशीरं, तव ब्रह्माणं पवरं क्षीणधम्मं भावि भवो महणम्। कुंद देव ने इस गाथा के अंदर उन्होंने उच्च विचार प्रकट किए हैं। जहरयणाणं, जैसे रत्नों में हीरा श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, वृक्षों में चंदन का वृक्ष श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, उसी प्रकार धर्मों में जो आगामी संसार का विच्छेद करने वाला, संसार से मुक्ति दिलाने वाला एक जैन धर्म है। जैन धर्म अनादिकाल से, जब से विश्व है तब से जैन धर्म है। जब तक विश्व रहेगा तब तक जैन धर्म रहेगा। इस जैन धर्म में भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तक 24 तीर्थंकर हो चुके अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। उनकी मोक्ष जाने के पश्चात गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी तीनों की भी हुई। उनके पश्चात विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु आचार्य हुए। ये पंच शुद्ध केवली हुए। अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु के समय में उज्जैन नगरी के अंदर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त नाम के पराक्रमी एवं धर्मनिष्ठ एक राजा हुए। इन्हीं राजा ने रात्रि की अंतिम पहर में 16 सपने देखे थे। उन सपनों का फल अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु आचार्य ने
बताया था, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। सीढ़ी बनाने का उद्देश्य, इसका प्रयोजन क्या है? जैन धर्म का प्रचार और प्रसार हो, जन जन का कल्याण हो, उन सपनों का फल जो आज वर्तमान में घटित हो रहा है, जो कि हम आप और लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। यह सीढ़ी धर्मानुरागी महानुभावों के लिए एक उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी एक मेरी मंगल भावना है, मनोभावना है। सज्जनों, इस पृथ्वी तल पर युग सदा एक सा नहीं रहता। परिवर्तन प्रत्येक युग की नियति है। उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी नाम के 2 युग परिवर्तन इस पृथ्वी तल पर अनेकानेक हुए हैं। इन दोनों सर्पिणियों में 6 काल परिवर्तन होते हैं। इन 6 काल परिवर्तनों में से चौथे काल में इस पृथ्वी पर 24 तीर्थंकरों का अवतरण होता है। 24 तीर्थंकरों के समूह को 24 कहते हैं। यह काल कर्म अर्थात उद्यम काल है। इस चौथे काल में भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों का अवतरण हुआ। उस समय कल्प वृक्षों का अंत हो रहा था। प्रजा व्याकुलित हो रही थी। व्याकुल होकर 14वें कुलकर नाभि राय के पास पहुंची। नाभि राय ने प्रजा को आदि कुमार के पास भेजा। आदि प्रभु ने अवधि लगाकर उपाय को जाना एवं प्रजा को असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या व शिल्प इन षटकर्मों के आश्रय से आजीविका करने का उपदेश दिया। इन्हीं षट कर्मों की अपेक्षा सभी मनुष्यों के कार्यों का विभाजन किया गया। इसी कार्य विभाजन के आश्रय से वर्ण व्यवस्था की स्थापना अर्थात क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण व शूद्रों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि यह व्यवस्था भगवान आदिनाथ के निर्देश अनुसार प्रकाश में आई थी, इसलिए उन्हें 15वां कुलकर भी कहा गया। आदि प्रभु अयोध्या में जन्म लेकर कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे। इसी श्रृंखला में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के अंतिम प्रहर के पीयूष काल में पावापुरी के पद्म सरोवर के मध्य से मोक्ष पधारे। भगवान महावीर के बाद गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी ऐसे 3 अनुबद्ध केवलियों ने क्रम से केवल ज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त किया। उनके पश्चात 5 श्रुत केवली हुए: विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन व गोवर्धन के ही शिष्य भद्रबाहु। भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे। जिनेंद्र भगवान का संपूर्ण उपदेश 12 भागों में विभक्त है। इन्हें ही द्वादशांग जिनवाणी कहते हैं। इन्हें ही शब्द भेद से श्रुत कहते हैं। जो इस श्रुत को धारण करता है वह श्रुत केवली कहलाता है। सकल श्रुतधारी भगवान भद्रबाहु स्वामी इस पृथ्वी तल पर अपने संघ का परिपालन, भव्य जीवों का कल्याण, मिथ्या मतों का खंडन व धर्मामत की वर्षा करते हुए मंगल विहार करने लगे। इसी भारतवर्ष की वसुंधरा पर उज्जैनी नाम की नगरी में चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति का धारक, सुंदर सुंदर गुणों से सुशोभित तथा ज्ञान कौशल में सुचतुर, जिन पूजन में इंद्र समान तथा अपने प्रताप से सूर्य को पराजित करने वाला सम्राट मौर्य चंद्रगुप्त नाम का राजा था। उसके चंद्रमा की किरणों के समान रूप, लावण्य आदि गुणों से शोभायमान चंद्रश्री नाम की रानी थी। एक समय सम्राट चंद्रगुप्त अपने महल में शयन कर रहे थे। तभी रात्रि के पिछले प्रहर में उन्होंने आश्चर्यजनक 16 सपने देखे। प्रातःकाल मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त राज दरबार में राज सिंहासन पर आसीन थे एवं किसी योगी पुरुष से स्वप्न के शुभ अथवा अशुभ फल को जानने की चिंता में निमग्न थे। तभी एक वनमाली सुंदर पुष्प लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। सम्राट को नमस्कार करके निवेदन किया कि हे राजन, आपके पुण्य प्रभाव से
भद्र बाहुस्वामी अपने संग के साथ आए हैं, जिनके प्रभाव से उपवन में एक साथ 6 ऋतुओं के पुष्प पल्लवित हो गए हैं। वनपाल के वचन सुनकर चंद्रगुप्त अत्यंत प्रसन्न हुए। मन मयूर नाच उठा, वहीं से परोक्ष नमस्कार किया। तत्पश्चात मुनिराज के दर्शन की तीव्र उत्कंठा से वे नगर में भेरी दिलवाकर समस्त प्रजा, सामंतादि तथा गीत, नृत्य, वादी आदि महाविभूति पूर्वक नगर के बाहर उद्यान में पहुंचे। आचार्य श्री को 3 प्रदक्षिणा देकर नमोस्तु किया व वहीं बैठ गए। हे आचार्य, आज आपके श्री चरणों से ये राज्य और नगर पावन हो गया है। हे राजन, बड़े क्लांत और बड़े उदास हो, क्या बात है? हे मुनिवर, विगत रात्रि जो मैंने 16 स्वप्न देखे हैं, उन्हीं के कारण मेरा मन बहुत दुखी है। कृपा करके इनका शुभ और अशुभ फल अवश्य, क्रम से सारे सपनों को विस्तार से बताएं। हे मुनिवर, प्रथम स्वप्न में मैंने सूर्यमंडल अस्त होते हुए देखा है, इसका क्या अभिप्राय है? सूर्य अस्त का फल है राजन, अंग पूर्व का ज्ञान विलीन। श्रुत केवली नहीं रहेंगे, श्रुत होगा क्षीण क्षीण। हे राजन, तुमने जो ये स्वप्न देखा है, इसमें सूर्य श्रुत केवलियों का प्रतीक है। अस्त होते सूर्य का अर्थ है मेरे पश्चात अब द्वादशांग का कोई ज्ञाता नहीं होगा। श्रुत ज्ञान क्षीण से क्षीणतर होता चला जाएगा। हे मुनिवर, द्वितीय स्वप्न में मैंने कल्प वृक्ष की टूटी हुई शाखा देखी है। खंडित कल्प वृक्ष की शाखा, नरपति होंगे संयमहीन। कली काल महादुखदाई, सुन राजन हो धीरवीर। द्वितीय स्वप्न में तुमने जो कल्प वृक्ष देखा है, वह मुकुटबद्ध राजाओं का प्रतीक है। उसका खंडित होना इस बात की ओर इंगित करता है कि पंचम काल में मुकुटधारी राजा अथवा राष्ट्राध्यक्ष संयमित नहीं होंगे। तृतीय स्वप्न में मैंने सीमा का उल्लंघन करते हुए सागर देखा है। सीमा तोड़ बहारत ना कर, न्याय मार्ग का होगा नाश। शासक हरण करेंगे लक्ष्मी, सदा प्रजा को देकर त्रास। रत्नाकर अर्थात समुद्र सदैव अपनी सीमाओं में रहता है, कभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। यही स्वभाव महान सम्राटों का होता है। अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता हुआ समुद्र मर्यादित स्वभाव से पतित हुए राजाओं का प्रतीक है, जो अपनी प्रजा का पालन करने में नहीं अपितु शोषण करने में लगे रहते हैं। यानी शासक वर्ग से सदैव प्रजा दुखी रहेगी। हे मुनि श्रेष्ठ, चौथे स्वप्न में मैंने 12 फनों वाले विशाल सर्प को देखा है, इसका क्या अभिप्राय है? 12 फण युत नाग बताता, द्वादशात दुष्काल पड़े। पंचम काल महादुखदाई, आत्महित तू क्यों न करे। राजन, नाग सृष्टि में प्राण का हरण करने वाले काल के रूप में जाना जाता है और उसके 12 फण 12 वर्षों के द्योतक हैं। आपके इस स्वप्न का अर्थ है इस क्षेत्र में 12 वर्षों तक लोगों के प्राण हरण करने वाले दुर्भिक्ष का आधिपत्य रहेगा। इसलिए न्याय, नीति और संयम का पालन करने वाले साधकों को इस क्षेत्र का परित्याग कर देना चाहिए। पंचम काल महाकष्टदायी है, अतः आत्मकल्याण मार्ग में लगना चाहिए। हे मुनिवर, पंचम स्वप्न में मैंने देवमान को पुनः आकाश मार्ग की ओर लौटते हुए देखा है।
देव विमान लौटता देखा, चारण ऋषि और विद्याधर। देव नहीं आवेंगे भू पर, पंचम काल महादुख कर। आर्य, तुमने देवों के विमान को स्वर्ग की ओर लौटते हुए तो देखा है, वापस भूमि की ओर लौटते हुए नहीं। इसका अर्थ यह है कि पंचम काल में विमानवासी देव, चारण और रिद्धिधारी मुनि यहाँ नहीं आएंगे, यानी पृथ्वी इनके पावन श्री चरणों से वंचित रहेगी। आचार्य, छठे स्वप्न में मैंने राजकुमार को ऊंट की सवारी करते हुए देखा है। राजपुत्र आरूढ़ ऊंट पर, शासक छोड़े जैन धर्म। हिंसा पथ स्वीकार करेंगे, समझे नहीं धर्म का मर्म। राजन, ऊंट की सवारी को उत्तम सवारी नहीं माना गया है। राजकुमारों का उत्तम सवारियों को छोड़ हीन सवारियों पर आरूढ़ होना बतलाता है कि राजा लोग उत्तम जीन धर्म का पालन नहीं कर हिंसा के पथ पर अग्रसर होंगे और अन्य धर्मों को अंगीकार कर लेंगे। अतः पंचम काल में अपवाद रूप में ही राजघरानों में जैन धर्म पाया जाएगा। हे आचार्य भगवान, सातवें स्वप्न में मैंने बछड़े वहन किए हुए रथ को देखा है। बछड़े वहन किए रथ देखा, संयम लेंगे यौवनवान। शक्तिहीन वृद्धापन होगा, धर न सके चारित्र महान। राजन, भविष्य को उद्घाटित करने वाला बड़ा ही विचित्र स्वप्न तुमने देखा है। इस स्वप्न में तुमने विशालकाय रथ को हाँकते नन्हे सुकुमार बछड़ों को देखा है। इसमें महान रथ महाव्रतों का प्रतीक है और सुकुमार बछड़े बाल अवस्था वाले मुनियों के। अर्थात पंचम काल में अधिकतर मुनिगण बाल्यकाल में ही महाव्रत धारण करेंगे। यौवन अवस्था को प्राप्त मनुष्य भोग विलास में रत रहेंगे। वृद्धावस्था शक्तिहीन होगी। आठवें स्वप्न में मैंने दो काले हाथियों को लड़ते हुए देखा है। हे आचार्यवर, कृपा कर इसका तात्पर्य बताने का कष्ट करें। कृष्ण गजों का युद्ध कह रहा, अनावृष्टि अतिवृष्टि विशेष। साधु परिग्रह धारी होंगे, रख कर संतों का परिवेश। इस अष्टम स्वप्न में तुमने दो भीमकाय गजराजों को परस्पर द्वंद्व युद्ध करते हुए देखा है। यह अति कष्टदायी पंचम काल का सूचक है। इस स्वप्न में हाथी जल से परिपूर्ण मेघों का प्रतीक है। यदि ये हर्षोल्लास से परस्पर गले मिल रहे होते तो संवृष्टि के प्रतीक होते, किंतु इनका वैमनस्य भाव से युद्ध करना अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अल्पवृष्टि का सूचक है। इस पंचम काल में ऐसे पापियों का समागम इस पृथ्वी पर होगा जो कि नाना प्रकार के दुख भोगेंगे। उनके भाग्य में समवृष्टि का सुख नहीं होगा। आचार्यवर, नवे स्वप्न में मैंने भूत प्रेतों को नृत्य करते हुए देखा है। भूत प्रेत के नृत्य दृश्य से गुरुजन कपटी होवेंगे। वीतराग देवों से ज्यादा वो देव पूजित होवेंगे। इस नवे स्वप्न का फल बिल्कुल स्थिरचित्त होकर सुनो। इस स्वप्न में भूत प्रेतादियों को प्रसन्नचित्त हो नृत्य गान आदि करते हुए देखा। यह बतलाता है कि अन्य लोगों द्वारा मान्य धर्म के आद्य पुरुषों की ही प्रभावना होगी। वीतराग देवों से ज्यादा अन्य देव पूजित होंगे। आचार्यवर, दसवें स्वप्न में मैंने कुत्ते को सोने की थाली में खीर खाते हुए देखा है। स्वर्ण थाल में खीर खा रहे कुत्ते को देखा राजन। नीच पुरुष लक्ष्मी भोगेंगे, सज्जन होंगे दुख भाजन। हे सम्राट, कुत्तों की गणना हीन पशुओं में की जाती है। विश्वसनीय होने पर भी उसकी वृत्ति हीन होती है और उसके भाग्य में